हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए विदेशी यात्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, तो जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं सारे एक वीडियो में संग्रहित कर लिया गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूबल होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेगास्थनीज किस देश का निवासी था। मेगास्थनीज जो है वह किस देश का निवासी था। तो मेगास्थनीज जो था यूनान देश का निवासी था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। मेगास्थनीज जो था वह यूनान देश का निवासी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है वह किसके दरबार में आया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या हर्षवर्धन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है इंडिका पुस्तक का प्रमुख विषय क्या था। इंडिका पुस्तक का प्रमुख विषय क्या था। तो इंडिका पुस्तक जिसके लेखक मेगास्थनीज थे, आपसे पूछा है इस पुस्तक का प्रमुख विषय क्या था। तो इस पुस्तक का जो प्रमुख विषय था वो था भारत की संस्कृति और प्रशासन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मेगास्थनीज किस स्थान पर रहा था। मेगास्थनीज जो था वह किस स्थान पर रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम पटना है। मेगास्थनीज जो था वह पाटलिपुत्र में रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस यात्री ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया। किस यात्री ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में यह बताया कि जो भारतीय समाज है वह 7 वर्गों में विभाजित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शांग या हेन सॉन्ग कौन था। तो शांग या हेन सॉन्ग जो था वो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हेन सांग किस देश से आया था। हेन सांग जो है वह किस देश से आया था। तो हेन सांग जो है वह चीन देश से आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। हेनसांग जो था वह चीन देश से आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है हेनसांग ने किस शासक के शासनकाल में भारत यात्रा की थी। हेनसांग ने किस शासक के शासनकाल में भारत यात्रा की थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण किस पुस्तक में दिया है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप प्रश्न। हेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण किस पुस्तक में दिया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीयू की पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण दिया है हेनसांग ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हेनसांग ने भारत की शिक्षा प्रणाली को कैसा बताया। हेनसांग ने भारत की शिक्षा प्रणाली को कैसा बताया है। तो हेनसांग ने भारत की शिक्षा प्रणाली को उन्नत और व्यवस्थित बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस यात्री ने लिखा कि भारत के लोग सत्य प्रिय और अहिंसक होते हैं। किस यात्री ने लिखा कि भारत के लोग सत्य प्रिय और अहिंसक होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, हेनसांग ने ऐसा लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा फाहियान किस धर्म का अनुयायी था। फाहियान जो है वह किस धर्म का अनुयायी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है फाहियान भारत किस शासक के समय आया था। फाहियान जो है भारत किस शासक के समय आया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान जो था वह भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फाहियान की यात्रा मुख्यतः किस उद्देश्य से थी। फाहियान की यात्रा मुख्यतः किस उद्देश्य से थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक अध्ययन था। फाहियान की यात्रा जो थी मुख्यतः धार्मिक अध्ययन के उद्देश्य से आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फाहियान की यात्रा किस मार्ग से हुई थी। फाहियान की यात्रा किस मार्ग से हुई थी। तो फाहियान की यात्रा जो थी वह रेशम मार्ग से थी। रेशम मार्ग को इस समय स्थल मार्ग भी कहा जाता है, इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है इत सिंह किस उद्देश्य से भारत आया। इत सिंह जो है वह किस उद्देश्य से भारत आया। तो इत सिंह जो था वो बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद के लिए, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद इस सिंह का प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए इत सिंह जो है भारत आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है इत सिंह ने भारत की यात्रा के दौरान किस बंदरगाह से प्रवेश किया।
इत सिंह ने भारत की यात्रा के दौरान किस बंदरगाह से प्रवेश किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारमलिप्त से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इत सिंह ने कितने वर्षों तक भारत में अध्ययन किया? इत सिंह ने कितने वर्षों तक भारत में अध्ययन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 वर्षों तक इसने भारत में अध्ययन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अलबरूनी किस धर्म का अनुयायी था? अलबरूनी जो है वह किस धर्म का अनुयायी था? तो अलबरूनी जो है वह मुस्लिम धर्म का अनुयायी था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम धर्म का अनुयायी था अलबरूनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अलबरूनी भारत में किसके साथ आया? अलबरूनी जो है वह भारत में किसके साथ आया? तो अलबरूनी जो है वह भारत में महमूद गजनवी के साथ आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी भारत आया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अलबरूनी की रचना क्या है? अलबरूनी की रचना क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो अलबरूनी की रचना जो है किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद अलबरूनी की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अलबरूनी ने भारत में किस विज्ञान का विशेष अध्ययन किया? अलबरूनी ने भारत में किस विज्ञान का विशेष अध्ययन किया? खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या ज्योतिष विज्ञान? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वह भारत आया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता जो है वह किस देश से आया था? तो इब्न बतूता जो है वह मोरक्को देश से आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इब्न बतूता को भारत में किस पद पर नियुक्त किया गया? इब्न बतूता को भारत में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायाधीश या काजी के पद पर नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस यात्री ने भारत की न्याय प्रणाली की आलोचना की? किस यात्री ने भारत की न्याय प्रणाली की आलोचना की? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने भारत की न्याय प्रणाली की आलोचना की है अपनी पुस्तक में, ऐसा बताया। इब्न बतूता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मार्को पोलो किस यूरोपीय देश से आया था? मार्को पोलो जो है वह किस यूरोपीय देश से आया था? तो मार्को पोलो जो है वह इटली देश का निवासी था। तो यह इटली यूरोपीय देश से आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निकोलो कॉन्ती ने किस दक्षिण भारतीय साम्राज्य का दौरा किया था? निकोलो कॉन्ती ने किस दक्षिण भारतीय साम्राज्य का दौरा किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था निकोलो कॉन्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह प्रसिद्ध हुआ। तो ये है टॉप 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, विदेशी यात्रियों पर आधारित था यह प्रश्न। चलते हैं आगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न पूछा है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, हेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण किस पुस्तक में दिया है? हेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण किस पुस्तक में दिया है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।